हेलो स्टूडेंट्स, फ्रैक्शन सीरीज़ के न्यू वीडियो में आज हम पेज नंबर 32 का नेक्स्ट प्रॉब्लम सम लेकर आए हैं। देखिए, इस प्रॉब्लम सम को मैंने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन बच्चों, आप अगर घर पे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। वीडियो को देखिए, साथ साथ उसे पॉज करते जाइए और खुद से सॉल्व करते जाइए। जहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है, आप दोबारा से वीडियो को रिज्यूम कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। मैं हमेशा आप बच्चों से यही कहती हूँ कि आप कभी भी वीडियो देखें, आपके हाथ में पेन और नोटबुक ज़रूर होनी चाहिए और आपके हाथ साथ के साथ चलते रहने चाहिए। जैसे ही वीडियो ख़त्म हो जाता है, आपको एक बार फिर से उस क्वेश्चन को बिना देखे सॉल्व करना है, तभी आपको इस काम में इंटरेस्ट आने लगेगा। मैथ्स पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आने लगेगा। अगेन वी आर टेकिंग अनदर प्रॉब्लम ऑफ पेज नंबर 32 ऑफ NCERT क्लास 6 नोटबुक, बुक। फिर से मैं आपको एक प्रॉब्लम सम रीड करना सिखा रही हूँ। मैं डेली आपको छोटा छोटा रीड करना सिखाऊंगी। पूरे क्वेश्चन को एक साथ हमें कभी रीड नहीं करना चाहिए। उससे क्या, हमारा आंसर या क्वेश्चन को समझने का जो स्टेप है वो स्किप हो जाता है। हम समझ ही नहीं सकते जल्दी जल्दी पढ़ने से। हम बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे। जीविका इज अ गर्ल। जीविका टेक्स 10/3 मिनट्स। जीविका एक लड़की है। आप अपने माइंड में इमेजिन करते जाइए। 10/3 मिनट्स। 10/3 एक फ्रैक्शन है जो कि मिनट्स बता रहा है। इसका मतलब ये टाइम बता रहा है। मिनट्स मतलब टाइम, आप सब बच्चों को पता है। टू टेक अ कंप्लीट राउंड, इसका मतलब जीविका एक कंप्लीट राउंड लगाती है और उसमें उसको 10/3 मिनट लग जाते हैं। मुझे लग रहा है कि आप सबको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है यहाँ तक। देखिए, जीविका टेक्स 10/3 मिनट्स। मिनट्स का मतलब हमें समझ आ गया, इतना टाइम लग रहा है। टू टेक अ कंप्लीट राउंड, एक राउंड को कंप्लीट करने में। किसने कंप्लीट किया? जीविका ने। 1 राउंड, एक राउंड को कंप्लीट किया है 10/3 मिनट्स में। क्लियर? ऑफ द पार्क, अब वो एक पार्क में खड़ी है। सोचिए, एक लड़की है, पूरे पार्क का एक चक्कर कंप्लीट कर रही है, एक राउंड कंप्लीट कर रही है और कितना टाइम लगा रही है? 10/3 मिनट्स। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट हम देख रहे हैं एंड हर फ्रेंड नमित। अब एक लड़का आ गया, एक लड़का भी है उसके साथ जिसका नाम है नमित। और नमित क्या कर रहा है? वो भी एक राउंड लगा रहा है। ठीक है। टेक्स 1/4 मिनट्स। जीविका ने 10/3 मिनट्स लिए। अब नमित आ गया, नमित ले रहा है 1/4 मिनट्स। टू द सेम, टू द सेम, इसका मतलब सेम काम करने के लिए उसको टाइम कितना लग रहा है? 1/4 मिनट्स। आया समझ में? आप सोच रहे हैं, दिमाग में 2 बच्चे रख लीजिए। एक बच्चा लड़की, एक लड़की है जीविका, दूसरा एक लड़का है नमित। दोनों एक पार्क में हैं, पार्क का राउंड लगा रहे हैं और हमारे दिमाग में वो इमेज फिट हो रही है। लड़की जो है जीविका, उसने 10/3 मिनट्स लगाए एक राउंड कंप्लीट करने में, और जो लड़का है नमित, उसने 1/4 मिनट्स लगाए एक राउंड कंप्लीट करने में। इस क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें ये 2 बातें क्लियर हो गई। हमारे दिमाग में दोनों बच्चों की इमेज होनी चाहिए और वो राउंड लगा रहे हैं, ये हमें समझ में आना चाहिए। हु टेक्स लेस टाइम एंड बाय हाउ मच? हु टेक्स, हु मतलब होता है कौन। अब इसमें जो क्वेश्चन है उसमें आपको ये नाम लिखना पड़ेगा। हु टेक्स लेस टाइम, आपको नाम लिखना पड़ेगा, या तो जीविका का या फिर नमित का। 2 बच्चे हैं, दोनों में से किसी एक ने लेस टाइम मतलब कम समय, कम टाइम में वो राउंड कंप्लीट किया, कम टाइम में। अब ये जो 2 हमारे पास फ्रैक्शंस आए हैं, हमें इनको कंपैरिजन करना है। जब भी आपको क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा कि हमें इन दोनों में कंपैरिजन करना है, किसको टाइम ज़्यादा लगा और किसको कम। एंड बाय हाउ मच, एंड बाय हाउ मच का मतलब होता है कितना
टाइम कम लगा, कितना टाइम ज़्यादा लगा, उनका डिफरेंस क्या था, मतलब दोनों में से जिसको कम लगा या जिसको ज़्यादा लगा, तो किसको ज़्यादा लगा यानी किसको कम लगा, ये नाम बताने हैं आपको, और कितना टाइम उसको कम लगा, जिस भी बच्चे को कम लगा। तो ये क्वेश्चन हमारे समझ में आ चुका है। अब हमें क्या करना है, इस सेम क्वेश्चन को नोटबुक में कैसे लिखते हैं ये सीखना है। सबसे पहले हमने एक बार हमने दो बच्चे लिए, एक लिया जीविका, ठीक है, और दूसरा हमने लिया नमित, ठीक है। इसने एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगाया है वो हम वापस देख लेते हैं अपने क्वेश्चन में, जो कि है ये रहा। ये हम देख रहे हैं 10/3 मिनट्स, ठीक है। तो हम इसके ठीक नीचे लिखेंगे 10/3 मिनट्स, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा बच्चा है नमित, उसने टाइम लिया है, आई एम सॉरी मैंने पहले गलत नंबर रीड कर लिया था, यहाँ लिखा हुआ है 13/4। क्या लिखा हुआ है, मुझे पहले ये 1 ही दिख रहा था, आप करेक्ट कर लीजिए, 13/4 मिनट्स लिखा हुआ है। तो नमित जो है उसको टाइम लग रहा है 13/4 मिनट्स। अब ये देखिए, अगर यहाँ मिनट्स है तो यहाँ भी मिनट्स, आप जब भी फ्रैक्शन लिखेंगे तो उसमें यूनिट भी आपको लिखनी है। आप कोई भी प्रॉब्लम सम सॉल्व करेंगे, आप क्वेश्चन रीड करेंगे और यूनिट्स को कभी भूलना नहीं है। आज से अपनी एक आदत बना लीजिए कि हमें यूनिट्स को कभी भूलना नहीं है, हमें यूनिट्स भी साथ में लिखनी है। अब हमें क्वेश्चन में ये पूछा गया था कि हु टेक्स लेस टाइम, यानी किसको कम टाइम, लेस मतलब कम, मोर मतलब ज़्यादा, यहाँ लेस लिखा हुआ है मतलब कम, किसको कम टाइम लगा। आपको इन दो नाम में से एक नाम सेलेक्ट करना है। हम क्या कर रहे हैं, 10/3 13/4 का कंपैरिजन करेंगे, तभी तो पता चलेगा दोनों में से कौन सा कम है, कौन सा, ये दो टाइम है, कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा। अभी आपको देखने से लग रहा है क्या कि कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा। अगर सिंगल नंबर होता, अगर ये सिंगल नंबर्स होते ऐसे, ये 10 और ये 13, ये 10 होता और ये 13 होता, तो हम ऑटोमेटिकली देखकर बता देते कि 13 इज़ मोर और 10 इज़ लेस। लेकिन फ्रैक्शन में ये बताना मुश्किल होता है, क्योंकि फ्रैक्शन ऊपर नीचे इस तरीके से लिखे जाते हैं। तो फ्रैक्शंस में जब हम कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा है, उसे सॉल्व करने के लिए हम दोनों को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, जो कि हमने पहले के वीडियोज़ में पढ़ा हुआ है। जिसको नहीं पता इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। यहाँ मैं एक बार इस टर्म को इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम बनाएंगे इन दोनों के यहाँ पर। कैसे बनाते हैं, 10/3 13/4, हम ऊपर ही नाम लिख देते हैं तो हमें इजी हो जाता है क्वेश्चन। हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाया, कैसे बनाया, इन दोनों के डिनोमिनेटर्स को हम सेम बना देंगे, यानी यहाँ पर 3 है और यहाँ 4 है, इनको सेम कैसे करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई यहाँ मल्टीप्लाई। आप मेरी शॉर्ट वीडियोज़ में भी जाकर देख सकते हैं कि कैसे हम लाइक फ्रैक्शंस बनाते हैं, अनलाइक से लाइक में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ऊपर नीचे सिमिलर नंबर से, सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं, कभी कभी हम डिवाइड भी करते हैं। अगर डिवाइड भी करेंगे तो नंबर सेम होना चाहिए ऊपर नीचे। तो आप मेरी शॉर्ट वीडियोज़ में एक बार जाकर चेक कर लीजिए। फिर भी मैं यहाँ दोबारा समझाऊँगी। इस 4 को अगर मैं 3 से इंटू कर दूँ और इस 3 को मैं 4 से इंटू कर दूँ, ठीक है, तो आंसर आएगा सेम। जब भी हम 3 को 4 से और 4 को 3 से इंटू करेंगे तो सेम आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 4 को यहाँ और यहाँ दोनों जगह लिख देते हैं, और इस 3 को यहाँ और यहाँ दोनों जगह लिख देते हैं। ये वाला जो पूरा ऊपर से नीचे तक जीविका का टाइम चल रहा है और ये नमित का टाइम चल रहा है, तो आपको डिफरेंस भी दिख रहा होगा साथ के साथ, ठीक है। यहाँ मैंने इज इक्वल टू लगा दिया है, यहाँ भी इज इक्वल टू लगा दिया है। 10 4 40 होता है और 3 4 12 होता है। यहाँ 13 3 क्या होता है, 39 होता है, 4 3 12 होता है। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो अनलाइक फ्रैक्शंस थे,
जिनको हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या फिर आप इसको लाइक फ्रैक्शंस भी कह सकते हैं। 40/12 और 39/12 ये दो लाइक फ्रैक्शंस बन चुके हैं। ठीक है, अब इन दोनों लाइक फ्रैक्शंस का करना क्या है, इसका मतलब यहाँ आ गया हमारे पास 40/12 और यहाँ आ गया हमारे पास 39/12। कंपैरिजन किया जा सकता है, यहाँ भी 12 है यहाँ भी 12 है, इसका मतलब सेम, इसका मतलब हो गया सेम। ऊपर 40 है यहाँ 39 है, इसका मतलब ये ज़्यादा ये कम है। भाई जो चीज़ सेम है वो तो सेम ही रहेगी। ठीक है, ऊपर वाले सेम नहीं है, ऊपर वाले में 40 ज़्यादा है और 39 कम है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, ये वाला फ्रैक्शन बड़ा है, ये फ्रैक्शन छोटा है। जैसे ही डिनोमिनेटर्स सेम हो जाते हैं तो उनको हम मैटर नहीं करते, उनको हम एक बार को भूल जाते हैं कि ये 12 है ये 12 है, इसमें तो कंपैरिजन ही नहीं हो सकता क्योंकि सेम है। अब हम जाते हैं न्यूमरेटर के पास। न्यूमरेटर होता है ऊपर वाला नंबर, इन दोनों में अब कंपैरिजन करेंगे तो ये बड़ा वाला है और ये छोटा है, इसका मतलब ये लेस है। इसका मतलब हमको एक आंसर मिल गया, हु टेक्स लेस टाइम। हु टेक्स लेस टाइम यानी कम टाइम, नमित टेक्स लेस टाइम। एक क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया, ये तो है सॉल्यूशन और ये है आंसर। नमित, नमित टेक्स लेस टाइम। आ गया बच्चों समझ में? दिस इज द आंसर और इसको आप अंडरलाइन कर दीजिए कि आपने एक क्वेश्चन का, इसमें दो क्वेश्चन छिपे हुए हैं ना, हु टेक्स लेस टाइम, नमित टेक्स लेस टाइम, एंड बाय हाउ मच। एंड बाय हाउ मच का मतलब होता है कितना कम और कितना ज़्यादा। ठीक है, अब हाउ मच का आंसर आपको लिखना है। एक और आंसर हम लिखेंगे, आंसर कैसे लिखेंगे, वही इन दोनों को माइनस करके। जब भी आप में कंपैरिजन करना हो तो उसको माइनस करके, कितना कम कितना ज़्यादा, तो वही आपने चॉकलेट लिया, कौन किसने ज़्यादा चॉकलेट खाई किसने कम खाई, नाम आ गया, और कितनी कम खाई। आपको नहीं समझ में आ रहा माइनस करना है तो हम क्या कर रहे हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन अपने आप ही बना देंगे कि ये जीविका है, ये नमित है, इसने 5 चॉकलेट खाई, इसने 3 चॉकलेट खाई। ठीक है, ये हम क्वेश्चन अपने मन से बना रहे हैं ताकि हमें ये क्लियर हो जाए। इसमें जैसे ही आपको कन्फ्यूज़न हो माइनस करें या प्लस करें। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपने मन से क्वेश्चन बना लेते हैं, ये जीविका है, ये नमित है, इसने 5 चॉकलेट खाई हैं, इसने 3 चॉकलेट खाई हैं। किसने कम खाई है, नमित ने कम खाई है। और कितनी कम खाई, बाय हाउ मच। बाय हाउ मच का मतलब कितनी कम है, तो आप बताओ इसने कितनी कम खाई है, देखकर पता चल रहा है। हमने 5 में से 3 को माइनस किया तो आंसर आया 2, उसने 2 कम खाई है, तो हमें इसमें भी माइनस करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा कि कितना कम टाइम लिया है। तो 40/12 में से हम माइनस करेंगे 39/12 को। यहाँ हम लिखेंगे नीचे 12, ऊपर लिखेंगे 40 माइनस 39, आंसर आया 1/12। अब यह आंसर नहीं है, यहाँ मिनट था, यहाँ मिनट था, तो जब तक आप यहाँ मिनट नहीं लिखेंगे ना बच्चों, मिनट्स, तब तक आपका आंसर इनकम्प्लीट रहेगा। दिस इज द फुल आंसर। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़िए और इसी तरीके से सॉल्व कीजिए और अपनी प्रैक्टिस को इम्प्रूव कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच।